अब तक हमने जो पढ़ा भूमिका में पढ़ा है, भूमिका के बाद पढ़ा। पहले जो पढ़ा वो लाभ था। जो हम पढ़ेंगे आज से, जो पढ़ना आरंभ कर रहे हैं, इससे पहले जो पढ़ा वो इसका लाभ बता रहे थे। और लाभ भी संक्षेप में क्या बताया कि किसी के पास शिक्षा होनी चाहिए, अच्छी शिक्षा, उससे उसका आचरण शुद्ध रहे, संसार में व्यवहार शुद्ध रहे और फिर उसको सुख मिले। अगर बुरी शिक्षा होगी तो आचरण बिगड़ेगा और उसको दुख मिलेगा। जैसे एक छोटी सी कहानी कल सुनाई थी ना कि एक व्यक्ति था, भूखा रहा करता, काम नहीं मिला करता, तो कहाँ गया, उसने सोचा मुझे जेल जाना पड़ेगा। जेल जाने की सोच ली कि वहाँ कम से कम काम तो करवाएंगे लेकिन समय से रोटी तो मिलेगी, या तो रोटी भी नहीं मिलती, भूखा रहना पड़ता पूरे दिन। तो उसने क्या किया, सोचा कोई ना कोई अपराध करे, तो जाके क्या किया, किसी की आँख फोड़ दी और क्या कह दिया, जा मेरे विरुद्ध थाने में जा। इसलिए कि वो जेल जाना चाहता था, पर वो व्यक्ति क्या बोला, मैं थाने में क्यों जाऊँगा, उसने उसकी आँख फोड़ दी। अगले आई थी ना कल ये बात। तो उसने कुछ सुख चाहा, जेल का या रोटी का सुख चाहा, तो उसने सुख चाहा, तो उसने सुख कैसे चाहा, कुछ गलत किया, किसी का गलत किया, तो उसके पास वो शिक्षा नहीं थी कि मैं अच्छा करके वो सुख चाहूँ। मुझे रोटी तो चाहिए समय पर, लेकिन वो जो भोजन की व्यवस्था हो वो समय पर हो, तो मैं कुछ अच्छा करूँ, किसी बुरा करके, उसको पता नहीं था अच्छा करूँ बुरा करूँ, उसको बस वो रोटी दिखाई दे रही थी। तो यहाँ किसका अभाव था, शिक्षा का। तो शिक्षा के अभाव के कारण वो कार्य उसका बिगड़ा और कार्य बिगड़ने के कारण उसको दुख मिला। और शिक्षा ठीक होती तो वो कार्य ढूंढता जो अच्छा होता और उससे उसको सुख मिलता। तो आरंभ कहाँ से हुआ, शिक्षा से। तो अब तक जो आया वो शिक्षा का महत्व बता रहे थे, अच्छी शिक्षा क्यों जरूरी है। अब वो अच्छी शिक्षाएं क्या हैं, वो अच्छी शिक्षाएं क्या हैं वो अब पढ़ेंगे हम, वो आज से आरंभ करेंगे। वो अच्छी शिक्षाएं क्या हैं, ठीक है। जैसे पहले क्या है, पंडितों के लक्षण। पंडितों के लक्षण। पंडित किसको कहते हैं, पंडित, पंडित किसको कहेंगे आप, ये बता रहे थे किसको कहते हैं। जो मंदिरों में ब्राह्मण होते हैं उनको पंडित कहते हैं। इन्होंने बताया जो मंदिरों में ब्राह्मण होते हैं उनको पंडित कहते हैं। शास्त्र पंडित किसको कहेगा, विद्वान को। आर्योदय रत्नमाला में पढ़ना, पंडित किसको कहते हैं, जो सत्य और असत्य, सत्य और असत्य को, सत्य और असत्य को विवेक से जानने वाला पंडित कौन होता है, जो सत्य और असत्य को विवेक से, विवेक का अर्थ है बुद्धि से, बुद्धि से, परीक्षा से, उसको तर्क वितर्क से उसका निश्चय कर ले कि हाँ ये सत्य है ये असत्य है। मन से ना माने अगर हाँ ये सत्य ही होगा, ऐसा नहीं, विवेक से बुद्धिपूर्वक सत्य और असत्य का निश्चय करे, सत्य और असत्य को जाने। जैसे पहले ये मानते थे लोगों के मस्तिष्क में, सत्य क्या था कि पृथ्वी तो स्थिर है और सूर्य घूम रहा है, लेकिन सत्य क्या है, पृथ्वी घूम रही, सूर्य चारों तरफ, सूर्य एक जगह स्थिर है। तो ये जो है, ये जो सत्य बात है, यहाँ तक कोई विवेक से बुद्धि से वहाँ तक पहुँचे। फिर दूसरा लक्षण क्या आया पंडित का, धर्मात्मा। वो धर्म का पालन करने वाला, धर्म के मार्ग पे चलने वाले को क्या कहते हैं, धर्मात्मा। जो किसी की हानि ना करे, सबके परोपकार के लिए कार्य करे, न्याय से कार्य करे, कोई किसी के साथ अन्याय ना करे, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, धर्मात्मा। पंडित क्या होना चाहिए, सत्य सत्य को ठीक ठीक बुद्धि से जाने, धर्मात्मा, धर्म का पालन करे, सत्यवादी, सत्य ही बोले, झूठ ना बोले, सत्य को चाहने वाला, सत्य उसको अच्छा लगे, कोई दूसरा सत्य बोले वो उसको अच्छा लगे, सत्य का प्रिय हो। विद्वान और
सबका हितकारी है। विद्वान विद्याओं में, बहुत विद्याओं में निपुण हो और सबका हितकारी, सबके हित के लिए कार्य करे, सबका भला चाहे, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? पंडित कहते हैं। क्या कहते हैं? पंडित। तो पंडित के लक्षण, यहाँ पंडित के लक्षण में ही आया। पंडित कौन? जो विद्वान। विद्वान कौन? जो पढ़ाएगा, जो सबको पढ़ाएगा। तो हमें जो पढ़ाने वाले कैसे होने चाहिए? पंडित होने चाहिए, बहुत विद्वान होना चाहिए, जो सबका हित चाहते हो। कैसे पुरुष पढ़ाने और शिक्षा करने हारे होने चाहिए? कौन जो पढ़ाए हमें या जो हमें शिक्षा दे वो कैसे होने चाहिए? सोचो, आप कई विभिन्न प्रकार के स्कूलों से आए हैं, अलग अलग स्कूलों से आए हैं, तो आपने अलग अलग अध्यापक देखे होंगे पढ़ाने वाले, लेकिन पढ़ाने वाला कैसा होना चाहिए? बात ये आई कि वो जो पढ़ाने वाला कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। अच्छा क्या? चलो आगे पढ़ते हैं। उत्तर, पढ़ाने वालों के लक्षण। जो पढ़ाने वाला है, जो पंडित है, जो ब्राह्मण है, उसका लक्षण क्या होना चाहिए? वो कैसा होना चाहिए? तो वो आगे पढ़ेंगे। श्लोक को सुनाना। अब इसका अर्थ पढ़ेंगे कि अच्छा किसके संबंध में है श्लोक? किस? पंडितों के लक्षण में। जो पढ़ाने वाला, जो विद्वान, हमें पढ़ाने वाले कैसे हो, श्लोक बता रहा है। अब श्लोक तो प्रतिदिन बोलते ही हैं, अब इसका अर्थ देखेंगे कि पढ़ाने वाला कैसा होना चाहिए। जिसको परमात्मा और जीवात्मा का यथार्थ ज्ञान, आज इसी पे चर्चा करेंगे। तो परमात्मा क्या, पहले तो ये बात है कि परमात्मा का, पढ़ाने वाले को परमात्मा का पता हो। आज तो पढ़ाने वाले ऐसे भी हो गए जो मानते नहीं परमात्मा होता है, वो मानते ही नहीं परमात्मा होता है, और कुछ मानते हैं तो वो जानते नहीं परमात्मा कैसा। पढ़ाने वाले को परमात्मा और आत्मा का ठीक ठीक ज्ञान होना चाहिए। उनको पता ही नहीं कि परमात्मा और ये जीवात्मा क्या होती हैं, ये आत्मा क्या होती हैं। तो पहले देखेंगे परमात्मा। देखो, संसार में 3 प्रकार की सत्ताएं हैं, एक परमात्मा, एक जीवात्मा और एक प्रकृति। प्रकृति क्या है? जितने ये पहाड़, आपको जो भी मटेरियल दिखाई दे रहा है, मटेरियल जो भी पदार्थ दिखाई दे रहा, जो भी पदार्थ, देखो ये बोर्ड है, खिड़की है, ये लकड़ी से बनी लकड़ी, पेड़ था, ये शरीर भी जो दिखाई दे रहा है आपको, जो भी दिखाई दे रहा है संसार में, सब जड़ पदार्थ है। इसको प्रकृति कहते हैं, जो भी संसार में दिखाई दे रहा। तो एक तो पदार्थ ये हो गया प्रकृति। इसके अलावा 2 और हैं, जीवात्मा और परमात्मा। जीवात्मा और अब इनको 2 भागों में बांट सकते हो आप। एक तो प्रकृति है, जड़ पदार्थ है, एक चेतन सत्ता है। चेतन सत्ताएं 2 प्रकार की हैं। चेतन सत्ताएं हैं आत्मा, लेकिन इन आत्माओं में एक परम है, परम सबसे ऊपर है, वो परम और आत्मा परमात्मा है। वो भी एक आत्मा रूप स्वरूप है, उसका चेतन स्वरूप है। ईश्वर भी चेतन स्वरूप है वो, और हम भी चेतन स्वरूप, हम आत्माएं। अब परमात्मा है, परमात्मा में चर्चा करें। इन 3 सत्ताएं हैं, एक जड़ पदार्थ है, एक आत्मा है, चेतन सत्ता है। अब चेतन और जड़ पे फिर चर्चा करेंगे। परमात्मा कैसा? परमात्मा जानते हो कैसा? आर्य उदय रत्नमाला निकालो, उसमें पहला ही बिंदु है ईश्वर। पहला बिंदु क्या है? ईश्वर। ईश्वर का क्या अर्थ है? परमात्मा। परमात्मा किसको कहते हैं? ईश्वर किसको कहते हैं? पढ़िए। जिसके गुण, कर्म, स्वभाव सत्य ही हैं। गुण, कर्म, स्वभाव, जैसे ईश्वर के गुण हैं वो झूठे नहीं है कि वो नहीं हैं,
किसी को अपने पुत्र का विवाह करना हो, पुत्र का विवाह करना हो, और जिससे विवाह करना है, जिस कन्या से उसे परिवार वाले आ जाए, वो पूछे पुत्र के बारे में बताओ, तो कुछ गुण बताएंगे, ये गुण है, ऐसे कर्म है, ऐसे स्वभाव हैं, कि सत्य बोलता है, बहुत मेहनती है, पुरुषार्थी है, पढ़ाई में भी बहुत तेज़ है, पढ़ता बहुत है, सबसे मिल के रहता है, अच्छे व्यवहार करता है सबसे, ऐसे बताएं अगर वो। अब बता तो रहे हैं और दूसरे वाले ने भी मान लिया जैसा है, पर क्या पता वैसा ना हो, सारी बातें सत्य ना हो। लेकिन ईश्वर के बारे में जो भी बातें बताई जा रही सब सत्य हैं। उसके जैसे गुण बताए, कर्म बताए, स्वभाव बताया, सब कुछ सत्य है। एक बात तो ये सत्य है, उसमें कोई भी ऐसा नहीं ना हो, या शास्त्र ऐसे ही कह दे किसी बात को, वेद ऐसे ही कह दे कि ईश्वर ऐसा वैसा ना हो। जो भी हैं वे हैं, जैसे गुण कर्म स्वभाव है वे हैं। ये बात समझने की है, ठीक है। पढ़िए। चेतन मात्र वस्तु है। कई बार ये मान लेते चेतन और जड़ समझना पड़ेगा। वो चेतन और जड़, चेतन क्या होता है और जड़ क्या होता है। एक वैसे जो चेतन सत्ता है आत्मा, उसके 6 लक्षण बताएं, 6। हम एक बिंदु को ले लेते हैं, ज्ञान। ज्ञान, जो ज्ञान होता है वो चेतन सत्ता का होता है, जड़ को ज्ञान नहीं होता। जड़ और चेतन में विशेष अंतर अगर आप करना चाहें तो जड़ को ज्ञान नहीं होता, चेतन को ज्ञान होता है। इसी पे चर्चा कर सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। इसको ऐसे भी देख सकते हो, चेतन को सुख होता है, दुख होता है, जड़ को नहीं होता। अब ये बात आपको कम समझ में आई होगी। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे ये पुस्तक है, पुस्तक, 2 शब्द कह रहा हूँ मैं, 2 शब्द समझना इनको, एक जड़ और दूसरा चेतन। बहुत हैं आप में जिन्होंने पहली बार सुने होंगे जड़ और चेतन, पहली बार सुने होंगे, आज तक सुने ही नहीं होंगे जड़ और चेतन। मैं आपको कहूँ कि गाय बहुत अच्छा पशु है, उसका दूध सर्वोत्तम होता है, उसका दूध से हमारे शरीर में विशेष लाभ होता है, हमारी बुद्धि बढ़ती है, ऐसे लाभ गिनवाऊँ, गाय के लाभ गिनवा रहा हूँ मैं। और गाय कभी आपने देखी नहीं, गाय कभी आपने देखी नहीं, तो उसके लाभ गिनवाऊँ तो कोई फ़ायदा है। और वो गाय कभी देखो ही नहीं आप। और एक मैं गाय आपको दिखाऊं, देखो ये रही गाय, फिर कहता हूँ मैं देखो इसका दूध निकलवाएं, फिर देखो दूध पियो, फिर उससे आपकी बुद्धि बढ़े, तो मैं कहूँ क्यों बढ़ी, आप क्यों स्वस्थ रह रहे हो, तो क्योंकि आप गाय का दूध पी रहे हो। तो एक तो ये है, एक बात तो वो थी कि ये है। अब मैं जड़ चेतन करता रहूँ, जड़ चेतन जड़ चेतन, और आपने कभी वो जड़ चेतन देखे ही नहीं, उन पता ही नहीं कैसे कैसे, पहले तो वो देखने पड़ेंगे, दिमाग में उनका चित्र बनाना पड़ेगा, जड़ क्या चेतन क्या, समझ। ये शिक्षा में आगे जो आपका व्यवहार है बहुत सुधर जाएगा। जड़ चेतन को ठीक ठीक समझने से आपका व्यवहार सुधरेगा। ये जो सब बातें हैं आपके व्यवहार को सुधारने के लिए बताई जा रही है। ये पुस्तक है, पुस्तक। आप बताओ जड़ है या चेतन है? ये जड़ है। 2 शब्द है, अब इन पे मैं आपको ज्ञान कराऊंगा जड़ और चेतन का। ये जड़ है। पंखा क्या है? छत क्या है? ये क्या है? क्यों? अब देखो जो जड़ है ना, जड़, उसको सुख नहीं होता, दुख नहीं होता, ज्ञान नहीं होता। जो जड़ को, क्या इसको कोई सुख और दुख होता है? नहीं। मान लो ये फट जाए तो क्या रोने लग जाएगी, मुझे चोट लग गई क्या कुछ अच्छा इसको पता है कि ये फट गई? नहीं। इसको फटने दुख या सुख होता है? नहीं। और इसको पता भी नहीं फट गई, या हो सकता है इसको पता हो और हमें ना पता होगी, इसको पता हो, हमें ना पता हो कि इसको पता ही नहीं है और इसको पता हो, ऐसा भी तो हो सकता है। हमें क्या पता इसको पता है या नहीं पता है। 5 प्रकार से परीक्षाएं होती हैं, 5 प्रकार से सत्य और असत्य ज्ञान होता है। कोई बेहोश हो गया तो उसको भी तो नहीं पता, क्या पता ये बेहोश हो। है ना विशेष बात। तो यहाँ परीक्षा करने की आवश्यकता है, इस सत्य तक पहुँचने की।
कि इसको पता ज्ञान होता या नहीं, इस सत्य तक पहुंचने के लिए परीक्षा करने की आवश्यकता है। परीक्षा कैसे करें, जाने कैसे? 5 प्रकार से परीक्षाएं होती हैं, वो आगे आएगा तब थोड़ा विचार कर लेंगे। अभी मैं कह रहा हूँ, आपने पहले ठीक उत्तर दिया, इसको पता नहीं है। इसको नहीं पता क्योंकि ये जड़ है। जड़ को ज्ञान नहीं होता। बोलिए, जड़ को ज्ञान नहीं होता। जड़ को सुख नहीं होता। जड़ को दुख नहीं होता। या जड़ पेड़ की जड़ नहीं है। जड़ वो हैं जिनमें जो आत्मा से नहीं बनी हो, जिनमें आत्माएं, जो आत्मा नहीं है वो जड़ है। जो आत्मा नहीं है वो जड़ है। जो आत्मा वो चेतन। अच्छा, ये शरीर जड़ है या ये जो शरीर है, अच्छा मैं हूँ जो मैं, हम जो ये शरीर वाले हैं, क्या हम चेतन या जड़ हैं? ये जो शरीर है, ये हाथ, ये क्या है? इसको सुख या दुख होता है या नहीं? इस उंगली में चोट लग जाए तो उंगली को पता चलेगा या नहीं? जिसको ज्ञान होता है वो चेतन है। क्या उंगली को पता चलता है? चलता क्यों नहीं? चलता है। हाँ कह रहे हैं, कुछ ना कह रहे हैं, कुछ को पता ही नहीं। कितने कह रहे हैं उंगली को पता चलता है? हाथ खड़े करना, ज्ञान होता है उंगली को। कई हैं। अच्छा, उंगली को ज्ञान नहीं होता, हाथ खड़े करना। ज़्यादातर। अच्छा, कुछ ये कहते जो पता ही नहीं होता है, नहीं वो हाथ खड़े करना, पता नहीं। ऐसे भी हैं, पता नहीं। चलो पता करते हैं। अच्छा, ये पंखा चल रहा है, आप क्या कि मैं बैठा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, कान से आपको सुन रहा है, आँख से दिख रहा है। अच्छा, आपकी आँख देख रही है नहीं? अब 2 है, आँख देख रही है या आँख के द्वारा कोई और देख रहा है? आँख के द्वारा कोई और देख रहा है। मैं आपके सामने बैठा हूँ, आपको दिखाई दे रहा हूँ, क्या ये ज्ञान आँख को है? आत्मा को है। पक्की बात है? देख लेना, मैं आपके सामने बैठा हूँ तो ये ज्ञान एक अंदर सत्ता है, आत्मा। वो जो आत्मा है वो चेतन सत्ता है। ये शरीर, ये पुस्तक, ये बिस्तर, ये चद्दर, ये लेक्चर स्टैंड, ये छत, ये पंखा, ये सब क्या है? जड़ पदार्थ है। इनको ज्ञान नहीं होता। जिसको ज्ञान नहीं होता जड़। अब आँख के बारे में विचार करो। मेरी आँख है, मेरी आँख ने जीवन में मान लो आँख देखती है, अंदर आत्मा है, आत्मा होती नहीं शरीर में, मान लो आत्मा। आज के पढ़ाने वाले तो मानते नहीं आत्मा होती, परमात्मा होती, हम भी मान लेते हैं आत्मा नहीं होती। तो फिर आँख देखती है, मान लो आँख देखती है। तो जब मेरा देहांत हुआ और मेरी आँख बहुत अच्छी है और वो किसी अंधे को चढ़ा दी गई, आँख चढ़ा देते हैं, तो क्या उसको पता चल जाएगा इस आँख ने क्या क्या देखा है? नहीं। आँख ने तो सब कुछ देख रहा है, उसको पता चल जाना चाहिए। इस आँख ने जो देख रखा, मुझे भी तो सारा पता है कि मैंने उस दिन ये देखा था। ये आँख किसी और को चढ़ाई तो उसको क्यों नहीं पता चलता? फिर उसको भी तो पता चलना जाना चाहिए, क्योंकि आँख क्या है? एक लेंस है, एक चश्मा है, हाँ साधन है। आँख के द्वारा कोई और ही देख रहा है। आँख के द्वारा वो रूप का ज्ञान करवा रहा, आँख केवल रूप का ज्ञान करवा रही है। वो कैसा दिख रहा है, इस रूप का ज्ञान आत्मा को आँख के द्वारा होता है। क्या मैं बोल रहा हूँ, आपके अंदर जो आत्माएं हैं उनको ये ज्ञान कान के द्वारा हो रहा है। जैसे फ़ोन है, फ़ोन वो कर लेता है, आवाज़ सुन लेता नहीं, रिकॉर्ड कर लेता है। क्या फ़ोन को पता है वो क्या रिकॉर्ड कर रहा है? नहीं। वो तो एक साधन है, वो एक मशीनरी है। ऐसे ही कान भी एक मशीनरी है। कान क्या है? एक मशीनरी। इसके द्वारा ये तो उसको आत्मा तक पहुंचा रही है, आवाज़ को शब्द रूप में, शब्द का ग्रहण कर रहा है कान। गंध है, गंध को नाक पहुंचा रहा है, और स्पर्श को त्वचा पहुंचा रही है पूरे शरीर में, ये है। और रस कैसा है उसका? जीभ बता रहे उसको। तो जीभ है, नाक है,
कान है, आँख है, त्वचा है, ये सब आत्मा के साधन है। इनको ज्ञान करवा रहे। ज्ञान 5 प्रकार से हुआ, 5 प्रकार का ज्ञान। रूप कैसा है? शब्दों का ज्ञान, स्पर्श, ठंडा, गरम, सूखा, गीला, ये जो है स्पर्श, रस, मीठा, कड़वा, ये जो ज्ञान है उसको पता चल रहा है जीव के द्वारा। ठीक है, तो ये सब ज्ञान आत्मा को ही शरीर करवा रहा है। शरीर तो जड़ है। अच्छा, जब देहांत हो जाता है तो देहांत किसको कहते हैं? आत्मा का शरीर से अलग हो जाने को देहांत कहते हैं। तो आत्मा से, शरीर से जब आत्मा अलग हो गई तो क्या ये आँख देख सकती है? नहीं। कान सुन सकता है? नहीं। जीभ रस ले सकती है? नहीं। नासिका सूंघ सकती है? नहीं। ये स्पर्श कर सकती है? नहीं। ये कुछ नहीं कर सकते। करने वाला, इनसे काम लेने वाला तो कोई और था जो शरीर से चला गया। ये तो जड़ पदार्थ है। तो शरीर क्या है? जड़ है। लेकिन शरीर ऐसा बनाया हुआ है कि इसमें से साधन दिए परमात्मा ने कि देखा जा सकता है, इसे सुना जा सकता है, इसे स्पर्श किया जा सकता है। जैसे लोहे का अपना एक गुण है, चांदी का अपना एक गुण है, सोने का अपना एक गुण है। जैसे जैसे बनाए तो शरीर का भी अपना एक गुण है। लेकिन ये है एक शरीर। क्या है? एक शरीर। ये जड़ है। जड़ कौन होता है? जिसको ज्ञान, फ़ोन को ज्ञान नहीं होता, लेकिन फ़ोन के द्वारा हमें ज्ञान हो सकता है। लेकिन फ़ोन को ज्ञान नहीं है, फ़ोन है जड़। ऐसे शरीर को ज्ञान नहीं होता, शरीर के द्वारा कोई और है जिसको ज्ञान होता है। तो जिसको ज्ञान नहीं होता वो जड़ है, और जिसको ज्ञान होता है वो चेतन है। अंदर एक चेतन सत्ता है, आत्मा। ठीक है, तो एक तो हो गया ये जड़ पदार्थ और एक हो गया चेतन। अब चेतन 2 प्रकार के होते हैं, एक आत्माएं और एक परमात्मा। हो गए कुल मिलाकर के 3 प्रकार के। एक तो जड़ पदार्थ। जड़ पदार्थ को कहते हैं, सारे जड़ पदार्थ का नाम क्या है? प्रकृति। जिसको ये ज्ञान नहीं होता, सुख दुख नहीं होता, ये जितना संसार में जितना भी ये पदार्थ है उसको क्या कहते हैं? जड़। और जिनको सुख दुख ज्ञान होता है वो आत्माएं। अब वो आत्माएं कौन सी हैं, कैसी हैं? तो उसमें एक तो जीवात्मा और एक परमात्मा। तो कल परमात्मा पर आगे चर्चा करेंगे।